नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एक अच्छी न्यूज़ और आप सभी को पता है मिशन मोड के तहत जो कहा गया है आप लोगों को 10 लाख वैकेंसी की और गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें से एक बड़ी वैकेंसी की आप अनाउंसमेंट दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है, जो होगा आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022। लमसम 60,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें आपकी पोस्ट क्या है, सीटें कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, कितने सैलरी है, क्या है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बात कर लिया जाए पोस्ट और नंबर ऑफ़ सीट कितनी होगी। देखिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड की आपकी पोस्ट आएगी, जिसमें नंबर ऑफ़ सीट 59,000 प्लस है और 15,000 से कम भी हो सकता है या 15,000 से प्लस। ये इतने तो कम से कम मान के चलिए 60,000 इनको कंबाइन करके हो ही जाएगा प्लस में। ठीक। दूसरी चीज़ ये बिल्कुल ना सोचे पोस्टमैन मेल गार्ड एज ए पोस्ट आप यहाँ पर चयनित होंगे। देखिए, ये जो बॉडी अभी जो इसका एग्ज़ाम कराएगी वो एसएससी कराने वाली है, मतलब सोचिए अलाउंसेस वगैरह सैलरी वगैरह भी कम से कम अच्छे खासे आपको मिलने वाली है। ठीक है। और बाकी इसमें ग्रोथ आप अपने आप को देख सकते हो, थोड़ी सी कंप्यूटर नॉलेज वगैरह अगर अच्छी रहेगी तो। चलिए, ये हो गया आपका नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, पोस्टमैन और मेल गार्ड पे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो केवल और केवल आपको 12th पास होना है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में खास स्पेसिफिक कोई आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। केवल अगर आप 12th पास है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल क्या है, एलिजिबल है। दूसरी चीज़, एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि एज रिलैक्सेशन भी आपको 3 ईयर का देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा उस पर भी हम बात करते हैं। हाँ, अगर जिसने जीडीएस में वर्किंग कर रखा है या कर रहे होंगे तो वो अगर 10th पास भी होंगे तो भी वो भी एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास अगर मतलब आप जीडीएस में नहीं हो तो भाई आपके पास कम से कम 12th पास होने ही चाहिए। बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की जो आप सभी को होगा ही। लोकल लैंग्वेज खास कर करके ये आपकी अच्छी है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको अगर लोकल लैंग्वेज की जानकारी है और एक्स्ट्रा अगर कुछ भी जानकारी है, जैसे कि उड़ीसा के अगर आपको उड़िया की जानकारी है तो आप वहाँ से फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हिंदी के बेल्ट में आप जैसे बिहार हो गए, झारखंड हो जाओगे, मध्य प्रदेश वाला एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब लोकल लैंग्वेज काफ़ी, जैसे कि साउथ में तो कन्नड़ तेलुगु जिनको जानकारी है वो वहाँ से ही फाइट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है। ये रही पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन की बातें। अब इस पे हम आते हैं एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट 18 से 27 है, लेकिन ड्यू टू कोविड आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में, मतलब जनरल में 27 से 30 और कैटेगरी वाइज जैसे कि ओबीसी है तो वहाँ पर 3 साल और एससी एसटी को वहाँ पर भी 3 साल देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्मल जो 18 से 27 आपका एज लिमिट है जनरल के लिए, लेकिन आपको पता है एसएससी में जीडी में दिया गया है 3 ईयर की रिलैक्सेशन, तो यहाँ भी आपको दिया जाएगा। और उसके बाद जो मैंडेटरी जो चीज़ें हैं आपको, आपके पास कम से कम 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस भाई आप बना लो। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को आप मतलब अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। कम से कम आपके पास नहीं भी है तो आप इसको बना लें, ड्राइविंग लाइसेंस। और सबसे अंतिम बात कर ले तो लेवल जो आपका ग्रुप सी का लेवल होगा, एसएससी के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप अनुमान लगा कर चल सकते हो, कम से कम भी तो अगर बात किया जाए 22,000 कम थे, 22,000 प्लस ही रहेगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतनी सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, ये मैं मिनिमम कहा हूँ। ठीक। बाकी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। खास करके यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोकल लैंग्वेज अगर आपको जानकारी है तो आप अपने ही फील्ड में फ़ाइट करोगे। जैसे कि साउथ में देखिए अच्छी मतलब एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे, तो वो लोग अगर इधर आ जाए तो वो भाई अब उनको तेलुगु का नॉलेज है, हिंदी की नॉलेज है, नहीं तो वो इधर आकर फाइट नहीं करेंगे। अब आप भी उधर जाएंगे नहीं, तो मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। सिलेबस वगैरह अब जब तक ऑफिशियली ना आ जाए, अब आप मान के चलिए कि मैथ रीजनिंग साइंस और इंग्लिश होगा ही होगा। ठीक है, कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट रखा जाएगा। तो आई होप आप में से सभी लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।